Chanakya IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more details, visit www.chanakyaiasacademy.com or contact 73037635540. नागरिक अधिकार मंच मंडी ने देव समाज की गरिमा को बनाए रखने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कमेटी के अध्यक्ष व जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नागरिक अधिकार मंच मंडी के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित होता है, इसीलिए हमारा सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि देव समाज की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य मांग करते हैं कि मेले के दौरान सभी देवी देवता जो दिन भर पड्डल मैदान में विराजते हैं, उनके लिए मेला कमेटी ने बैठने के लिए चौकियां उपलब्ध करवा रखी हैं। लेकिन नागरिक अधिकार मंच चाहता है कि देवताओं के ऊपर भी कुछ इस तरह से अस्थायी छत बना दी जाए ताकि विपरीत मौसम में भी इन्हें कोई असुविधा न हो। कुछ देव समाज की गरिमा को लेकर जो शरण हो रहा है देव समाज की गरिमा का, उसको लेकर कुछ निवेदन, कुछ मुद्दे थे हमारे पास, कुछ सुझाव थे, उनको हमने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से दिया है। उसका मैं आपको संक्षेप से बताना चाहूँगा कि उसमें एक ये था कि जब भी यहाँ से जलेब निकलती है, जैसे कि शिवरात्रि इसके महोत्सव के दौरान 3 जलेब निकलती हैं, एक शुरुआत वाली, एक मध्य जलेब और एक अंतिम जलेब, जिसको गवर्नर शामिल होते हैं, पहले वाली में सीएम साहब शामिल होते हैं, बीच में कोई वरिष्ठ मंत्री जो है जिला का वो शामिल होता है। तो आप देखिए कि नेतृत्व में किसके जाती है वो जलेब, माधवराव जी के। जब जलेब जाती है तो माधवराव जी पूरी शान शौकत के साथ जाते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि जब जलेब समाप्त हो जाती है तो माधवराव जी ने जब वापस आना होता है तो ये ध्वनि सुनने को मिलती है, हट जाओ पालकी आ रही है, हट जाओ पालकी आ रही है। तो ये गरिमा जो है वो धूमिल होती है कहीं ना कहीं। पिछले 2 साल से हमने संघर्ष करके ये वाला तो ये तैयार कर लिया था सिस्टम कि माधवराव जी की जलेब जब वापस आएगी तो वो पूरी गरिमा के साथ आएगी। और हमें इस बात की खुशी है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जो तत्कालीन मंत्री थे, पूर्व मंत्री हिमाचल के, वो 2 साल उस जलेब के साथ, मध्य जलेब के साथ वापस भी आए। तो हमने सरकार से ये निवेदन किया कि ये परंपरा जो है वो बनी रहनी चाहिए। दूसरा ये था कि आपको मालूम है सबको, दशहरा में अंतर्राष्ट्रीय शिविर में वहाँ पे भगवान रघुनाथ जी का एक स्थायी शिविर बनता है वहाँ पे मेला के दौरान, जहाँ लोग दर्शन करते हैं उस पर। तो मंडी में ये प्रथा नहीं थी। हमने माधवराव जी की जलेब जाती थी, माधवराव जी वापस आ जाते थे। तो हमने ये कहा 2 साल पहले, इसके बाद के लिए भी संघर्ष किया कि वहाँ पे एक अस्थायी शिविर बनना चाहिए जहाँ लोग अपनी आस्थाओं का प्रकट करें और वहाँ पे लोग माधवराव जी के दर्शन कर पाएँ। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं बाद में। तो ये मान ली गई बात। और जैसे सेरी चांदनी में एक ऐतिहासिक चांदनी है, वैसे ही पड्डल में भी बनी हुई है। तो पड्डल वाली चांदनी में उनका वो अस्थायी शिविर बनना शुरू हो गया पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से। लेकिन दुखद बात उसमें ये है कि वहाँ उसके आसपास एक गंदगी का माहौल, अस्वच्छता का माहौल बना रहता है। वहाँ झूले वालों ने अपना कचरा फैलाया होता है, कबाड़ वालों ने कचरा फैलाया होता है और कईयों ने, तो उससे वो उनकी जो एक गरिमा है, उनकी जो एक मान्यता है वो क्षीण हो रही थी। तो हमने महोदय से निवेदन किया कि चांदनी के आसपास का 3-4 मीटर का एरिया जो है, चारों तरफ से उसको एक्वायर करके उसको जीरो एक्टिविटी एरिया घोषित करके वहाँ पे एक सेंटिटी बरकरार की जाए। और एक हमारा मुद्दा ये था कि सर्वदेवता कमेटी के पास 1986 से लेकर कुछ देवताओं ने पंजीकरण के लिए अपनी देवलुओं ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं। 2023 आ गया, लेकिन उन एप्लीकेशंस पे क्या कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उनका पंजीकरण हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो ये इन चीज़ों का कभी मूल्यांकन ही नहीं किया गया। सर्वदेवता कमेटी की साल में 4 बैठकें होती हैं, लेकिन किसी में भी इस तरह का कोई निर्णय करके या इसके बारे में क्या विधान है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, कभी भी मीडिया को इस बारे में नहीं बताया गया, जिसका हमें दुख है। और इस कारण ये जो पंजीकरण नहीं हो रहा है, इस कारण हर साल देव समाज में और देवताओं के बीच में, देवलुओं के बीच में कोई ना कोई विवाद जो है वो खड़ा हो जाता है, उनकी रिस्पेक्ट को लेके, उनके एक स्थान को लेकर, उनकी गरिमा को लेकर, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर, जबकि ये बातें फिजूल है। देवताओं की अपनी एक गरिमा है, जो देवता है वो देवता ही है, ठीक है। कुछ देवता हमारे पौराणिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, तो इसमें ये चीज़ का तो हो सकता है कि वो बहुत पुराने हैं
और स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हैं, कई श्रेणियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी देवता है उसको उचित स्थान मिलना चाहिए। फिर ये विवाद शुरू हो जाता है कि कौन सा देवता बड़ा है, उसका मानदेय बड़ा होना चाहिए, उसको लकड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, उसके देवरियों को राशन ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको मेहनताना ज़्यादा मिलना चाहिए, उनके भजंत्रियों को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह के विवाद हमने अनुरोध किया है महोदय से, उपायुक्त महोदय से, कि कहीं ना कहीं इनका मूल्यांकन किया जाए और इससे कहीं ना कहीं विराम की लगाया जाए, ताकि जो ये हर वर्ष जो है वो बिना वजह एक विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे भी देव समाज की गरिमा को ठेस पहुंचती है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए और इसका मूल्यांकन करके उनके साथ न्याय किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी की रिपोर्ट।